बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय दुर्घटनाओं में भी न्यूट्रिनो की मौजूदगी पाई जाती है। जब भी यूनिवर्स में कहीं परेशानी आती है, वहां से न्यूट्रिनोज की बौछार आने लगती है। न्यूट्रिनो की ये बाढ़ ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े धमाकों का संकेत है और नए शोध बताते हैं कि इनके बिना ना तो कोई सौरमंडल होगा, ना कोई ग्रह और ना हम। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों में से एक हैं। हालांकि नए शोध से पता चलता है कि वो ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विस्फोट होते सितारों को सुपरनोवा कहते हैं, यानी विशालकाय सितारों की मौत। पर उनके विस्फोटक अंत के पीछे एक रहस्य है। ये विशाल तारे अपने जीवन का अंत इतने हिंसक तरीके से क्यों करते हैं? ये एस्ट्रोफिजिक्स की एक बहुत बड़ी पहेली है। हमें कुछ सुराग मिले जब आकाश गंगा की एक उपग्रह गैलेक्सी लार्ज मैजेलानिक क्लाउड में हमने प्रकाश की एक बहुत बड़ी चमक देखी। यह प्रकाश सुपरनोवा का विस्फोट था। पर इस चमक से 3 घंटे पहले खगोल वैज्ञानिकों ने कुछ और भी देखा था। आसमान में उसी दिशा से न्यूट्रिनो की बौछार आ रही थी। यह पहली बार था कि हमने सूरज के अलावा भी कहीं से न्यूट्रिनोज को आते हुए देखा था। तो न्यूट्रिनोज और सुपरनोवा के बीच कुछ तो कनेक्शन था, पर वो क्या था, बस ये हम नहीं समझ पाए। जब एक स्टार का ईंधन खत्म होता है तो इसका कोर सिकुड़कर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। फिर स्टार का बाकी हिस्सा अंदर की तरफ सिकुड़ता है, न्यूट्रॉन स्टार से टकराता है और बाहर की ओर उछलता है, जिससे सुपरनोवा होता है। पर सुपरनोवा के कंप्यूटर मॉडल ने एक समस्या को प्रकट किया। स्टार विस्फोट नहीं होता। जब हमने सुपरनोवा कैसे काम करता है ये देखने के लिए कंप्यूटर सिमुलेशंस रन किए, तो एक बार बाहर उछलने के बाद विस्फोट रुक गया। वो बुझ गया पूरी तरह से। सुपरनोवा उतना सुपर नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का कोई दूसरा ही सोर्स था जो इसे एक्चुअल विस्फोट के लिए प्रेरित कर रहा था। क्या विस्फोट से पहले प्रकट होने वाले न्यूट्रिनो ही ऊर्जा का वो स्रोत हैं? तो पहले हमें यह समझना होगा कि न्यूट्रिनो के विस्फोट का कारण क्या है। तारे का कोर अंदर की ओर धंसता है और उसके बाद तारे की बाहरी परतें अंदर की ओर गिरती हैं, लाइट की स्पीड जितनी तेजी से। जब कोर तेजी से धंसता है तो उसके अत्यंत भारी दबाव से परमाणु आपस में कुचले जाते हैं। आयन का वो कोर बहुत सिकुड़कर न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस कोर का हिस्सा होते हैं और इतने दबाव में आ जाते हैं कि आपस में फ्यूज करते हैं और इस प्रोसेस में न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो बन जाते हैं। इस नए बने न्यूट्रॉन स्टार के कोर में से न्यूट्रिनो बाहर उछलते हैं, अपने साथ भारी मात्रा में ऊर्जा लिए हुए। 99% एनर्जी न्यूट्रिनोज में होती है। न्यूट्रिनो ही मेन इवेंट है। खरबों न्यूट्रिनोज मरते हुए सितारों के अवशेषों में नष्ट हो जाते हैं। जब वो न्यूट्रिनो नाभिक क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो उनका एक छोटा सा हिस्सा गैस के साथ इंटरैक्ट करता है और वो हिस्सा गैस को गर्म करता है। इस नए बने न्यूट्रॉन स्टार के चारों तरफ सब कुछ अकल्पनीय डिग्री पर गर्म होने लगता है। गर्मी चारों तरफ की गैस में दबाव बनाती है। ये बढ़ती रहती है और तब तक बढ़ती है जब तक कि भारी प्रगाति तरंगे नहीं फूट पड़ती। और तब जाकर वो असली विस्फोट होता है। असली आतिशबाजी तभी शुरू होती है। ये विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे चमकीली घटनाओं में से एक में होता है, जो न्यूट्रिनो द्वारा संचालित होता है। हमें लगता है कि अगर न्यूट्रिनोज नहीं होते तो सुपरनोवाज का शायद अस्तित्व ही नहीं होता, और ना ही हमारा अस्तित्व होता। हमारे शरीर में भारी तत्व मौजूद हैं, जैसे हड्डियों में कैल्शियम और खून में लोहा। इन तत्वों के ये प्रकार सुपरनोवा में बने और विस्फोटों के द्वारा पूरे अंतरिक्ष में फैल गए। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनोज ने ही इन तत्वों को
जलाकर इन्हें अंतरिक्ष में सब जगह पहुंचाया है। न्यूट्रिनोज के बिना आपके पास तत्व नहीं है, और बिना तत्वों के आपके पास पृथ्वी जैसे ग्रह नहीं होते, और पृथ्वी जैसे ग्रह के बिना आपके पास जीवन नहीं होता। हम बातचीत में कहते हैं ना कि इंसान मिट्टी है, तो ये कहीं ना कहीं सच है। मुझे लगता है हमें कहना चाहिए हम न्यूट्रिनो की मिट्टी हैं। न्यूट्रिनो से पता चलता है कि सुपरनोवा कैसे विस्फोट होते हैं, और जब विस्फोट होने वाले होते हैं तो न्यूट्रिनो हमें चेतावनी भी देते हैं। तो न्यूट्रिनो ऐसे भूतहा साइन पोस्ट होते हैं जो ब्रह्मांड की किसी हिंसक घटना की तरफ इशारा करते हैं। जब हमें न्यूट्रिनो के अचानक फटने का पता लगता है तो हो सकता है कहीं कोई सितारा सुपरनोवा बन गया हो। न्यूट्रिनो की बौछार ब्रह्मांडीय पहरेदार हैं जो हमें खतरे के लिए सावधान करते हैं। न्यूट्रिनोज एक पक्का संकेत है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और 2017 में एक अकेले न्यूट्रिनो ने हमें एक गंभीर चेतावनी दी। उसने ब्रह्मांड में विकिरण के सबसे गहन स्रोतों में से एक की तरफ इशारा किया जो सीधा हमारी तरफ आ रहा था। साल 2017 में बसंत का मौसम चल रहा था। दक्षिणी ध्रुव पर वैज्ञानिक न्यूट्रिनोज की तलाश कर रहे थे, पर इन भूतहा कणों को देख पाना बहुत मुश्किल है। न्यूट्रिनोज दुनिया के सबसे बड़े इंट्रोवर्ट्स हैं। उन्हें किसी से भी इंटरैक्ट करना पसंद नहीं, तो इनमें से एक को भी ढूंढने के लिए आपको खूब सारा स्टफ चाहिए। एक ही जगह पर खूब सारे एटम्स चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे परमाणुओं के साथ एक उपकरण का निर्माण किया। इसका नाम है आइस क्यूब, जिसमें न्यूट्रिनो डिटेक्टरों को बर्फ की चादरों के नीचे गहराई में दबाया गया है। ऐसा पता चला है कि पानी न्यूट्रिनोज का एक बहुत ही अच्छा डिटेक्टर होता है। न्यूट्रिनोज पकड़ने के लिए आपको खूब खर्चा करके एक बहुत बड़ा टारगेट बनाना पड़ता है। बर्फ का खूब बड़ा इलाका दोनों बक्सों को चेक करता है। आपको बहुत सारा पानी चाहिए जो बहुत साफ हो, और धरती पर सबसे साफ पानी कहां मिलेगा आपको? अंटार्कटिका की बर्फ में। एंटार्क्टिक डिटेक्टर आइस क्यूब का फैलाव 3280 फीट है। यह 9 फुटबॉल मैदानों की लंबाई के बराबर है। यह 5000 सेंसर से बना है जो घिरे हैं ब्रह्मांड में मौजूद सितारों से ज्यादा पानी के परमाणुओं से। अगर आप दूसरे पार्टिकल से टकराते हुए न्यूट्रिनो को पकड़ना चाहते हैं तो फिर आपको उनके सामने बहुत सारे टारगेट्स रखने होंगे, है ना? आपको खूब सारे पार्टिकल्स न्यूट्रिनो के रास्ते में रखने होंगे ताकि इंटरैक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। वास्तविक डिटेक्टर होल्स हैं जिन्हें बर्फ में ड्रिल किया जाता है, और इन होल्स में डिटेक्टर्स की चेन डाली है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत से 3 गुना लंबी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये बर्फ में डूब जाते हैं और न्यूट्रिनोज का पता लगाने के लिए चारों तरफ मौजूद सारी बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। 22 सितंबर 2017 आइस क्यूब ने पता लगाया कि एक न्यूट्रिनो पानी के एक अणु से टकराया है। न्यूट्रिनो आइस क्यूब में मौजूद बर्फ के अणु से टकराता है तो एक चार्ज पार्टिकल उड़ता है, और ये चार्ज पार्टिकल सिग्नल देता है जिसे हम पकड़ लेते हैं। बाहर निकला हुआ पार्टिकल प्रकाश की गति से भी तेज उड़ता हुआ दिखता है। पहली नजर में ऐसा ही लगता है कि यह फिजिक्स के खास नियमों का उल्लंघन कर रहा है कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं चल सकता है। पर लाइट की स्पीड किसी मीडियम जैसे कि हवा या पानी में कम हो जाती है, और इसीलिए यह संभव है कि दूसरी चीजें, दूसरे पार्टिकल्स किसी मीडियम में लाइट से तेज हो जाएं। जैसे ही ये बर्फ से टकराकर बाहर निकला, उस पार्टिकल से नीली रोशनी की चमक निकली जिसे चेरेनकॉव रेडिएशन कहते हैं। ये सोनिक बूम जैसा ही था। जब साउंड की स्पीड से तेज चलते हैं तो बूम पैदा होता है ना। जब वो बूम होता है तो हवा का एक कोन भी दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ चेरेनकॉव रेडिएशन में होता है, उसमें लाइट का कोन बनता है। न्यूट्रिनोज में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है। कुछ में बहुत ऊर्जा होती है, जैसे 2017 का न्यूट्रिनो था, और न्यूट्रिनो की ऊर्जा उसके स्रोत पर निर्भर करती है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज हाई एनर्जी इवेंट से ही आते हैं। तो हो सकता है कि कहीं विस्फोट होने वाला हो सकता है चीजें टकराने वाली हो, या हो सकता है चीजें टकराकर विस्फोट होने वाली हो। इसका मतलब वो कुछ बड़ा होने का संकेत था।